हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ कमलेश, सरस्वती विद्या मंदिर, बरबत्सियाना, बेतिया. This is the second video for the chapter 8 named as winds, storms and cyclones. वैसे इसके पहले वीडियो में पार्ट 1 में हम लोगों ने डिस्कस किया था सिर्फ एयर और विंड के बारे में कि हमारे आसपास का ये जो पूरा एटमॉस्फेयर है, इस एटमॉस्फेयर में कौन कौन से कंपोनेंट्स पाए जाते हैं. जनरली गैस, डस्ट पार्टिकल्स और वाटर वेपर्स, इनका परसेंटेज क्या होता है, इनका रोल क्या होता है और उनके कुछ फैक्ट्स के बारे में हम लोगों ने जानकारी प्राप्त की थी. तो एयर का मतलब मिक्सचर ऑफ गैसेस, और यही एयर अगर मूव करने लगे दैन द मूविंग एयर इज कॉल्ड विंड. तो एयर मूव क्यों करता है उस पर हम लोग बाद में आते हैं. अगर एयर हल्का हल्का मूव करे तो हम लोग को बहुत राहत महसूस होती है, हम लोग बहुत अच्छा महसूस करते हैं, खासकर गर्मी के मौसम में. गर्मी के मौसम में अगर हवा चलती है तो हम लोग को गर्मी से थोड़ी राहत महसूस होती है, क्योंकि हम लोग का पसीना सूख जाता है, हम लोग को बहुत ज़्यादा गर्मी नहीं होती. इस तरह से जो बहती हुई हवा हमें राहत पहुँचाती है अगर थोड़ी धीरे धीरे चले. तो अगर ज़्यादा स्पीड से चलती है तो हमारे लिए हल्की फुल्की नुकसानदायक हो सकती है, लेकिन अगर उसका स्पीड बहुत ज़्यादा हो तो वही विंड साइक्लोन में कन्वर्ट हो जाती है और बहुत ज़्यादा हानिकारक हो सकती है. जैसे कि पिछले वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था कि अभी जो 2 साइक्लोन्स भारत में आए थे 21 मई 2020 को, जिसका नाम था अम्फन और उसका स्पीड अप्रॉक्सीमेटली 260 किलोमीटर पर आवर से लेकर 280 किलोमीटर पर आवर के आसपास उसका स्पीड था. कहा जा रहा था कि पिछले 20 सालों में ये सबसे तेज़ तूफान था भारत में, जिसने बंगाल, पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश, इन सभी एरियाज़ में बहुत अधिक मात्रा में नुकसान किया. तो खैर, तो स्पीड में अगर विंड चलती है तो हमारे लिए नुकसानदायक हो सकती है, उसे हम लोग साइक्लोन कहते हैं. लेकिन इस पार्ट में यानी कि पार्ट 2 में, इस वीडियो में हम लोग को क्या पढ़ना है, हम लोग को पढ़ना है कि क्या विंड प्रेशर अप्लाई कर सकता है, विंड से प्रेशर अप्लाई हो सकता है. जैसे आपके बुक में कुछ क्वेश्चंस दिए रहे थे जिसे मैंने यहाँ पे नोटिफाई किया है. क्वेश्चन नंबर 1, जैसे मान लीजिए हम लोग पढ़ने बैठते हैं, कभी पंखा के नीचे अगर पढ़ने बैठते हैं तो पंखे के तेज चलने के कारण वो हवा उससे जो बहती है उससे हमारे बुक्स या कॉपी के जो पन्ने इधर उधर उड़ने लगते हैं, तो हम लोग को थोड़ा सा इरिटेटिंग महसूस होता है. हम लोग को उस पर पेपर वेट का इस्तेमाल करना पड़ता है ताकि हम लोग पेज को दबा के रखें और हवा के कारण कोई उड़े नहीं. इसका मतलब ये है कि हवा अगर फ्लो करता है तो एक तरह का प्रेशर अप्लाई करता है और उस प्रेशर के कारण ये सभी घटनाएं होती है. जैसे मैं यहाँ पे क्वेश्चन के फॉर्म में मैंने लिखा है, जैसे द पेजेस ऑफ बुक एंड कॉपी आर फ्लटर व्हेन यू आर स्टडिंग अंडर द फैन. पंखे के नीचे बैठ कर हम लोग पढ़ते हैं तो हम लोग की किताब कॉपी के जो पेजेस होते हैं वो उड़ने लगते हैं. दूसरा, व्हेन वी फ्लाई अ काइट डज द विंड कमिंग फ्रॉम द बैक हेल्प, यानी कि हम लोग अगर कोई पतंग उड़ा रहे हैं तो हमारे पीठ के पीछे से आने वाली हवा क्या पतंग को उड़ने में हेल्प करती है? बिल्कुल करती है, क्योंकि वो जो हवा हमारे पीठ के पीछे से आ रही है वो पतंग को आगे की तरफ धकेलती है और वो पतंग को ऊंचा ऊंचा और अधिक ऊंचा उड़ाने में हम लोग की सहायता करती है. तीसरा, व्हाई इट इज़ डिफ़िकल्ट टू राइड अ साइकिल अगेंस्ट द डायरेक्शन ऑफ द विंड. मान लीजिए हवा चल रही हो, उसका स्पीड 30 किलोमीटर 40 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से अगर चल रही हो और उसके विपरीत दिशा में अगर हम बह रहे हो, विपरीत दिशा में साइकिल या मोटरसाइकिल चला रहे हो,
तो हम लोग को थोड़ा सा प्रेशर महसूस होता है, ऐसा लग रहा है कि हम जब साइकिल या बाइसाइकिल चला रहे होते हैं तो हम लोग कोई रोक रहा हो। वो जो रुकावट है उस हवा के अगेंस्ट यानी कि उल्टी दिशा में बहने के कारण होता है। वही अगर हम हवा के दिशा में बहना या हवा के दिशा में साइकिल या बाइक चलाते हैं तो उससे हम लोग को और सहायता मिलती है, हम लोग का स्पीड बढ़ जाता है। तो यहाँ पे क्या होता है कि बहती हुई जो हवा है वो एक तरह का प्रेशर अप्लाई करती है, फोर्स अप्लाई करती है। उसी तरह वाई वी यूज़ एयर टू फिल बाईसाइकिल ट्यूब टू कीप इट टाइट। जैसे जो साइकिल या बाइक या कार्स जितने भी व्हीकल्स हैं उनके जो टायर्स होते हैं, टायर के अंदर एक ट्यूब लगा रहता है जो रबर का बना होता है, देखने में कुछ इस तरह होता है। उसमें अगर हवा भर दिया जाए तो वो अंदर से उसको एक शेप देता है और टायर पूरी तरह फूल जाता है। उसके बाद हम उसको बंद कर देते हैं, तब क्या होता है कि अगर कितना भी प्रेशर लगा दिया जाए वो टायर अपना हवा रिलीज नहीं करेगा, उसी के अंदर रहेगा और उसके कारण वो जितने भी व्हीकल्स हैं उनका चक्का घूमने में हेल्प करता है, यानी कि चक्का घूमता है। अगर वो हवा उसके अंदर से निकाल दिया जाए तो ये सभी जो ट्यूब्स हैं वो पिचक जाएंगे और चक्का ठीक से नहीं चल पाएगा। तो ये एयर है, एयर जो है उस ट्यूब के अंदर एक तरह का प्रेशर अप्लाई करता है जिसके कारण वो ट्यूब्स फूल जाते हैं और उससे हम लोग बाइक्स या जितने व्हीकल्स हैं वो चला सकते हैं। आप लोगों ने देखा होगा कि बड़े से बड़े जो ट्रक्स होते हैं जिसमें 8, 10 या 16 चक्के तक लगे रहते हैं उनमें भी हवा का ही इस्तेमाल किया जाता है। तो हवा इतना पावरफुल हो सकता है, उसका प्रेशर इतना पावरफुल होता है। इसके अलावा वाई बाईसाइकिल ट्यूब बर्स्ट व्हेन इट इज़ ओवरफिल्ड विथ एयर। जब बाईसाइकिल में या साइकिल में या किसी भी व्हीकल्स में हवा अत्यधिक मात्रा में भर दी जाती है तो वो ब्लास्ट कर जाता है। और ये सब घटनाएं खासकर गर्मी का मौसम में होती है कि जब ट्यूब पूरी तरह भरा हुआ हो और कुछ देर अगर गर्मी में रख दिया जाए तो उसमें के जो एयर है वो हीट को एब्जॉर्ब करके एक्सपेंड करने का प्रयास करता है, फैलने का प्रयास करता है। और फैलने के क्रम में जब बहुत अधिक मात्रा में उससे गर्मी मिलती है, हीट मिलता है, तो वो क्या करता है, उस चक्के को फाड़कर बाहर निकलने का प्रयास करता है। यानी कि इससे पता चलता है कि हवा प्रेशर अप्लाई कर सकता है। वाई समटाइम्स द ट्यूब्स ऑफ व्हीकल्स बर्स्ट इन समर। जैसे मैंने कहा गर्मी के मौसम में जो चक्के होते हैं, चक्के को अगर धूप में छोड़ दिया जाए तो उसका जो हवा है गर्मी को एब्जॉर्ब करके और फैलने का प्रयास करता है, एक्सपेंड करता है, जिससे चक्का फट जाता है। एंड लास्ट, वाई लीव्स ऑफ द ट्री एंड फ्लैग्स और बैनर्स आर फ्लटर इन द विंड। आपने देखा होगा जब हवा चलती है तो पेड़ पौधों की पत्तियाँ या जितने भी चीज़ टंगे होते हैं, जैसे पतंग उड़ता है, जैसे फ्लैग्स वो फ्लटर करते हैं, उसी तरह जितने भी तरह के मान लीजिए कपड़े टंगे हुए हैं तो वो भी हिलने लगते हैं। ये सभी एग्जाम्पल से हम लोग समझ सकते हैं कि हवा जो है एक तरह का प्रेशर अप्लाई करता है। कब? जब वो फ्लो करता है। यहाँ पे एक एक्सपेरिमेंट दिया गया है। इस एक्सपेरिमेंट को समझने के लिए एक एक्टिविटी करना होगा जिसमें आप लोग देख रहे हैं कि एक कैन है, उस कैन के ढक्कन को खोलकर उसमें थोड़ा सा पानी डाल दिया जाता है और पानी को हम लोग थोड़ा सा गर्म करते हैं। जब पानी गर्म हो जाता है, उसमें जब भाप निकलने लगता है तो फिर क्या करते हैं, डब्बे को हम लोग ऊपर से बंद कर देते हैं, पूरी तरह टाइटली पैक कर देते हैं। और फिर उस पर अगर हम लोग ठंडा पानी डालते हैं तो जो टीन का ग्लास है या टीन का जो भी चीज़ रखा हुआ है उस चीज़ पर वो क्रश हो जाता है, उसका शेप इस तरफ बिगड़ जाता है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जब हम उस पर ठंडा पानी डालते हैं
पहले तो वो गर्म था, गर्म होने के कारण हवा एक्सपेंड हो गया, एक्सपेंड होकर बाहर निकल गया। लेकिन जब उसमें ठंडा पानी डालते हैं तो वो हवा फिर से सिकुड़ने का प्रयास करता है। अब सिकुड़ने का जब प्रयास करता है तो बाहर से कोई हवा उसमें एंटर नहीं कर सकता, क्योंकि ऊपर से हम लोगों ने उसको बंद कर के रखा हुआ है। तो इन दैट केस क्या होता है कि वो टीन पूरी तरह सिकुड़ जाता है, क्योंकि हवा अंदर का प्रेशर कम होता है और बाहर का जो एयर प्रेशर ज़्यादा होता है, इसी कारण से वो सिकुड़ जाता है। इस एक्सपेरिमेंट को समझाने के लिए इस वीडियो के साथ मैं कुछ यूट्यूब के अदर वीडियोस भी आप लोग के साथ शेयर कर रहा हूँ, ताकि इस एक्सपेरिमेंट को देखकर आप लोग समझ सकें कि एक्सपेरिमेंट कैसे किया गया है। आप लोग भी अगर चाहें तो ये सारे एक्सपेरिमेंट खुद से घर में प्रैक्टिस करके समझने का प्रयास कर सकते हैं कि हवा जो है वो प्रेशर अप्लाई करती है। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।